हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्बलिटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन। ठीक है, अर्थात समय वृद्धि का प्रायोगिक सत्यापन। आज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत मजा आने वाला है और आप समझने वाले हो कि अच्छा समय से बढ़ भी जाता है। ठीक है, और कैसे बढ़ जाता है इसका अपन क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमने पढ़ा लंबाई में संकुचन, क्लियर है। फिर हमने पढ़ा टाइम डायलेशन अर्थात काल वृद्धि। इसको अपन थोड़ा सा वापस पढ़ लेते हैं ताकि ये वीडियो में काम आने वाला है। ठीक है, तो टाइम डायलेशन का मतलब समझिए, आपके पास वो टिक 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 करने वाली क्या है, घड़ी है। ठीक है, आपने उसका टिक टिक का टाइम नोट किया, आपको मिला जैसे मान लीजिए 3 सेकंड। 3 सेकंड नहीं होता है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपने रख लिया, अरे वाह 3 सेकंड मिला। कब? जब आपने क्या किया, एक उपयुक्त निर्देश तंत्र लिया। उपयुक्त निर्देश तंत्र को भी समझ लीजिए। उपयुक्त निर्देश तंत्र क्या होता है? उपयुक्त का मतलब क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट इन सेंस कि हाँ, ये जितना होता है उतना ही बताता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उपयुक्त निर्देश तंत्र। ठीक है, लंबाई में संकुचन में भी हमने उपयुक्त निर्देश तंत्र माना था। कैसे मान लिया कि जो हमारी छड़ v वेग से गतिशील थी ना, हमने एक v वेग से गतिशील एक निर्देश तंत्र ले लिया, तो अब उसके बराबर चलेगा तो लंबाई बराबर मापेगा। तो उस टाइम भी हमने माना था उपयुक्त निर्देश तंत्र। आज अपन यहाँ पे उपयुक्त निर्देश तंत्र ले रहे हैं, अर्थात घड़ी की टिक टिक का टाइम नोट किया। फिर हमने एक बनाया प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ये है हमारा प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ये क्या करेगा, ये बस v वेग से क्या करेगा, गति करेगा। मतलब ये हमारा लेबोरेटरी वाला क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब देखिए, घड़ी सेम ही है। इस घड़ी को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और इसको हमने दे दिया v वेग। कितना दे दिया? v वेग। घड़ी को नहीं, निर्देश तंत्र को। अब निर्देश तंत्र में घड़ी है तो जाहिर सी बात है वो भी v वेग से गतिशील होगी। हमने यहाँ का जो टिक टिक का टाइम, जो समय अंतराल था, यदि आपको याद हो पीछे वाला वीडियो, तो हमने लिया था टो नोट। टो नोट क्या था? t2 डैश माइनस t1 डैश। क्लियर हुआ? ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको हमने मान लिया टो, अर्थात t2 माइनस t1। इसमें टो है, इसमें टो नोट है। फिर हमको रिजल्ट मिला था टो बराबर टो नोट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कुछ भाग लग गया ना, तो सिंपल सी बात है कि ये टो इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। भाई यहाँ पे जैसे मान लीजिए 15 लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 15 लिखे हुए हैं। अब चाहे इसमें थोड़ा सा भी भाग लगा दो, 0.2 का भी, कुछ तो कम हुआ ना, समझ रहे हो, कुछ तो कम हुआ। इसका मतलब ये टाइम बढ़ गया है। ये टाइम कहाँ का है? टो है। और टो किसका माना हमने? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। अर्थात प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में क्या होगा, जो घड़ी चलेगी उसका टिक टिक का टाइम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? अभी भी 3 सेकंड के लिए आपने क्या लिया था, t2 माइनस t1 लिया था, लेकिन यहाँ पे फिर 3 सेकंड नहीं, 3 सेकंड से ज़्यादा लगेगी। तो सोचो, समय बढ़ गया। कितनी बड़ी बात है, उसी चीज़ का समय बढ़ गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, काल वृद्धि होगी। इस काल वृद्धि का आज अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ेंगे, अर्थात एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करें मेसोन कणों पे। आप जानते हो मेसोन कण होते हैं पाई प्लस। ठीक है, अब मेसोन कण मिलते कैसे हैं पता है आपको? हमने क्या करना पड़ा था, टक्कर करवाते हैं बहुत स्पीड से कुछ पार्टिकल्स की। तो टक्कर करवाते हैं तो उनमें से क्या निकलते हैं, फिर मेसोन किरणों का क्या निकलता है, एक पुंज सा निकलता है। पुंज अर्थात किरण के रूप में निकलते हैं। ठीक है, एक मतलब चमकीला सा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमें पाई मेसोन कणों पे बात करनी है, तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, पाई मेसोन कण चाहिए। ठीक है, पाई मेसोन कण कैसे मिलेंगे? टक्कर करवाओगे तो वो लगभग प्रकाश के वेग से क्या होंगे, निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अर्ध आयु किसे कहते हैं, ये चीज़ समझिए। अर्ध आयु का मतलब, जैसे मान लीजिए आज टॉन्सिल हो रखे हैं तो आवाज़ धीरे ही बोल पाऊंगा मैं। ठीक है, एक ये है हमारे पास एस हो गया मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है। कितने टाइम तक रुकता है? 10 की घात माइनस 8 सेकेंड तक। लेकिन अर्ध आयु का मतलब अब वो 10 की घात माइनस 8 सेकेंड से भी कुछ क्या होगा, कम टाइम के लिए रुकेगा। अर्ध आयु मतलब उसका जीवन काल कितना है, t हाफ है। वो हमने क्या कर दिया, देख लिया कि हाँ, पाई मेसोन कणों का जीवन काल कितना होता है। कब? जब वो निकले। कब निकले? जब टक्कर से निकले। तो टक्कर के टाइम दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। पाई मेसोन की अर्ध आयु हम सब लोग जानते हैं 1.8 × 10⁻⁸। ठीक है, अब देखिए हम टक्कर के द्वारा पाई मेसोनों को प्राप्त करते हैं, बताया। तो जब प्राप्त करते हैं तो उनकी चाल लगभग क्या होती है, 0.99 c, अर्थात लगभग प्रकाश के वेग के क्या होती है, बराबर होती है। तब हमने दूरी निकाली कि दूरी बराबर चाल गुणा समय किया, तो हमारे पास मिला 5.4 मीटर। इसका मतलब समझिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, हमने वेग, प्रकाश का वेग पता चल गया, क्योंकि किरण के पुंज के रूप में प्राप्त हुआ, तो हमने कह दिया प्रकाश के वेग के बराबर है। अर्ध आयु निकाली है। तो फिर हमने सोचा कि जब टक्कर होकर मेसोन कण निकलेंगे तो वो 5.4 मीटर दूरी चलने के बाद क्या हो जाएंगे,
सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स कोई नाम मात्र क्या होगा, पाई मेसोन कण बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि जब टक्कर करवाई, जो पुंज निकला मेसोन वाला वो लगभग 30 मीटर की दूरी पर भी पता है कितना था, लगभग 60%, अर्थात दिन को पूरा ही खत्म हो जाना चाहिए था। वो आधे से ज़्यादा पाई मेसोन कण थे। फिर ये देखा गया कि ये कैसा हो गया, हमने तो ये पढ़ा था कि भी इतनी दूरी चल के अर्धवायु इतनी है तो खत्म होने जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। लगभग 60% मिले। कब? वो भी 5.4 या 6 मीटर की दूरी पर नहीं, 5.36। ठीक है, दैट मीन्स कि उसको 6-7 गुना दूरी पर भी उनकी मात्रा क्या थी, 60% थी। फिर यह कारण बताया गया कि टो बराबर क्या होता है, टो नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टो नॉट यहाँ पे अर्धायु काल हो गया। अब फिर जब प्रकाश के वेग से इनको मल्टीप्लाई करवाया गया तब जो टाइम आया हमारे पास वो आया 12.6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। देखिए यहाँ पर कितना था, 1.8, लगभग 2, उसका 6 गुना, अर्थात टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। टाइम बढ़ गया तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। समय बढ़ जाएगा तो दूरी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। अब दूरी बढ़ गई तो अपन कह सकते हैं हाँ कि 30 मीटर की दूरी पर भी आपको क्या मिलेंगे, पाई मेसोन कण मिलेंगे। तो समझ में आया ना, ये था कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, किसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, किसके लिए, टाइम डायलेशन के लिए, अर्थात काल वृद्धि के लिए। कुछ और भी फिनोमिना है जिनको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। एक द्रव्यमान में भी संबंध होता है, द्रव्यमान भी होता है m बराबर m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मैथमेटिकल भी प्रूफ है पर वो बहुत लंबा है, 3-4 दिन लग जाएंगे और हमारे सिलेबस में इतना है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे m नॉट क्या है, विराम द्रव्यमान। क्या है, विराम द्रव्यमान। एक संबंध और है, E इक्वल्स टू क्या है, mc स्क्वायर। ये तो सब जानते ही हो, आइंस्टीन वाला द्रव्यमान वेग वाला क्या है, संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझिए, विराम द्रव्यमान और समथिंग। ये देखिए है क्या, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा कौन सा द्रव्यमान है, विराम, अर्थात मैं रेस्ट में हूँ। अब आपने मेरे को क्या कर दिया कि यदि वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर दे दिया तो ये होगा क्या, फिर नीचे क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी। नीचे वैल्यू बढ़ेगी तो जो फिर द्रव्यमान आएगा वो उससे क्या आएगा, कम आ जाएगा, अर्थात मैं क्या हो जाऊंगा, हल्का हो जाऊंगा। अर्थात द्रव्यमान भी फिक्स नहीं रहता। हमें बोलते हैं कि भाई जिम में जाके बॉडी बना लेंगे तो द्रव्यमान फिक्स रहेगा, नहीं, वो एक हद तक के लिए, जब तक आपको क्या ना मिले, कोई शानदार वेलोसिटी ना मिले। यदि आपको कोई बहुत अच्छे से वेलोसिटी दे दे तो ये भी चेंज हो जाता है, अर्थात द्रव्यमान भी फिक्स नहीं रहता। फिर E बराबर mc स्क्वायर, ये क्या था, द्रव्यमान, c इंटू सी क्या हो गया, प्रकाश का वेग, जहाँ पे c कितना होता है, c का मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको आज बताते हुए परम हर्ष हो रहा है इन सेंस कि आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब फर्स्ट चैप्टर जितना भी था वो अपन कंप्लीट कर चुके। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे केंद्रीय बल के प्रभाव में गति, अर्थात सेंट्रल फोर्स, और वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया हो। यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो शेयर कीजिए बस ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई किसी को इस टॉपिक में क्या हो, डाउट हो तो वो क्या कर सके, पढ़ सके। बस इतना सा मोटिव है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी इच्छा है, बट शेयर ज़रूर कीजिए ताकि यदि किसी को मतलब ज़रूरतमंद हो कि भाई ये टॉपिक कैसे होता है तो वो भी बस समझ सके। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। यदि इस वीडियो में और भी आपको क्या रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, और भी कुछ क्वेरीज पूछनी हो तो SMDT का हमारा ग्रुप तो बना ही हुआ है व्हाट्सएप का। इससे अलग भी यदि वो स्टूडेंट जो हमारे SMDT परिवार से नहीं है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।